वेलकम यू ऑल इन माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सेमेस्टर 3 का पेपर नंबर 303 का सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं पेपर नंबर 303 का वीडियो इसलिए पहले बना रहा हूँ क्योंकि ये जो पेपर है इसमें प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बाकी जो भी सब्जेक्ट है पेपर नंबर 301, 302 और 304 वो तीनों थ्योरी पेपर हैं, उसमें बस थ्योरी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। लेकिन जो 303 है पेपर नंबर, जिसका पेपर का नेम है क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर बिजनेस डिसीजन, तो इस टॉपिक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और थ्योरी क्वेश्चन भी। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को किस प्रकार से प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, आप लोग को आइडिया हो जाए और आप लोग उसके अनुसार अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकें। और हम लोग का एग्ज़ाम सेमेस्टर 3 का फरवरी के एंड में हो गया था, तो शायद आप लोगों का भी फरवरी में सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम हो सकता है। तो इसलिए आप लोग अभी से ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आप लोगों को आगे में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं कि क्या सिलेबस है पेपर नंबर 303 का। तो टोटल 6 यूनिट है इस पेपर में और 6 में से 6 यूनिट इम्पोर्टेंट यूनिट है। सभी यूनिट से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्लस एक थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्सेप्ट यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 से बस हम लोगों को थ्योरी क्वेश्चन ही पूछा जाता है, इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जो कि यूनिट नंबर 1 हम लोग का है फंडामेंटल ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो इससे बस एक थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है और 15 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट जो यूनिट है हम लोग का है यूनिट नंबर 2, वो हम लोग का है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग से प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिट नंबर 2 से, मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या पढ़ना है। हम लोग का वो है सॉल्यूशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम यूजिंग ग्राफिक मेथड एंड सिंप्लेक्स मेथड। तो यूनिट नंबर 2 में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोग का वो है एलपीपी का सॉल्यूशन करना है ग्राफिक मेथड से और सिंप्लेक्स मेथड से। तो आप ये यूनिट नंबर 2 से पढ़ लीजिएगा। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यूनिट नंबर 3, जो कि हम लोग का है ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट एंड ट्रांसशिपमेंट। तो इसमें हम लोग का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग का है ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो ट्रांसपोर्टेशन से भी और असाइनमेंट से भी दोनों से एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप दोनों टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, इससे का जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट यूनिट जो हम लोग का है वो है यूनिट नंबर 4 इन्वेंट्री एंड ट्यूनिंग मैनेजमेंट। इसमें 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको स्किप नहीं करना है। सबसे फर्स्ट जो टॉपिक हम लोग का है वो है EQ मॉडल या बोल सकते हैं मेथड, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, थ्योरी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एग्जाम में हर बार आता है। तो आप EQ को स्किप मत कीजिएगा। और नेक्स्ट जो हम लोग का है वो है ट्यूनिंग मॉडल। ट्यूनिंग मॉडल से थ्योरी भी पूछा जाता है प्लस प्रैक्टिकल भी पूछा जाता है। तो ये यूनिट नंबर 4 में 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको स्किप नहीं करना है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 जो हम लोग का है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। और यूनिट नंबर 5 से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग का है कॉन्सेप्ट ऑफ PERT एंड CPM टेक्निक। तो ये दोनों टॉपिक जो हम लोग का PERT और CPM है इसको हम लोग को कवर करना है, क्योंकि इस दोनों टॉपिक से प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसका जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो यूनिट हम लोग का है यूनिट नंबर 6 मार्कोव चेन एंड गेम थ्योरी। तो यूनिट नंबर 6 से भी हम लोग का प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें से हम लोग का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग का है गेम थ्योरी। तो गेम थ्योरी से एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसका भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा। तो 6 का 6 यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर यूनिट से
क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों का आइडिया हो जाएगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिलेबस में जो भी टॉपिक दिया गया है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो सिलेबस में जो टॉपिक है बस उसी को आप पढ़िए। आप लोग सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो फिर आप लोग अपना कॉपी में इसको उतार लीजिए। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि प्रीवियस ईयर 22-24 में क्या पूछा गया था। पेपर नंबर 303 में किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम लोग चलिए देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये पेपर नंबर 303 है और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 का एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। तो टोटल क्वेश्चन 2 ग्रुप में पूछा गया था, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए 10 मार्क्स का था और ग्रुप बी हम लोग का 16 मार्क्स का। तो ग्रुप ए में हम लोग को पूछा गया था ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स का टोटल हम लोग को 5 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं रिसोर्स एलोकेशन इज एन एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटिंग रिसर्च। तो ये पूछ रहा है कि रिसोर्स एलोकेशन इज एन एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च है कि नहीं है। तो ट्रू है या फॉल्स आप लोग देख लीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज अ स्पेशल केस ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। ट्रू या फॉल्स है आप लोग देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जीरो सम गेम विथ 2 प्लेयर आर कॉल्ड 2 पर्सन जीरो सम गेम। ये भी आप लोग देख लीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ट्रू है या फॉल्स। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, रिडक्शन इन प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट रिड्यूस EOQ। तो ये ट्रू है या फॉल्स आप लोग देख के नीचे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ई नंबर, द ड्यूअल ऑफ द ड्यूअल इज ड्यूअल। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा कि ट्रू है या फॉल्स। मैं आप लोग को बस ये बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन कौन कौन टॉपिक से पूछा गया है। तो ए नंबर जो पूछा गया है वो हम लोग का यूनिट नंबर 1 से पूछा गया है, और जो बी पूछा गया है वो हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन से पूछा गया है, और सी नंबर जो पूछा गया है हम लोग का यूनिट नंबर 6 गेम थ्योरी से पूछा गया है, और नेक्स्ट पूछा गया हम लोग का डी नंबर, ये हम लोग का इन्वेंट्री जो यूनिट है उससे पूछा गया है, और लास्ट जो हम लोग को पूछा गया है ई नंबर का MCQs वो हम लोग का यूनिट नंबर 2 से पूछा गया है, जो कि हम लोग का लीनियर प्रोग्रामिंग यूनिट है उससे पूछा गया है। तो हर एक यूनिट से एक MCQs शायद आप लोग के टाइम आएगा तो पूछा जाएगा। हम लोग के टाइम ट्रू एंड फॉल्स पूछा गया था, तो हर एक यूनिट से एक ट्रू एंड फॉल्स पूछा गया है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया है हम लोग को। 5 मार्क्स का पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय जनरल LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये हम लोग का यूनिट नंबर 2 से पूछा गया है, जो कि हम लोग का लीनियर प्रोग्रामिंग यूनिट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रुप नंबर बी, आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। व्हाट इज क्वांटिटेटिव टेक्निक, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का यूनिट नंबर 1 से पूछा गया है कि क्वांटिटेटिव टेक्निक क्या है। तो जो भी पेपर है और उसका जो भी टॉपिक है, जैसे कि ये पेपर जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक, तो जो भी पेपर होगा उसका टॉपिक नेम को आप लोग अच्छा से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक से ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें हम लोग देख रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग LPP बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और ये यूनिट नंबर 2 से हम लोग को पूछा गया है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यूनिट नंबर 2 में 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, LPP सॉल्व करना है बाय यूजिंग ग्राफिक मेथड, और LPP सॉल्व करना है बाय सिंप्लेक्स मेथड। तो दोनों मेथड को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन को मैं आप लोग को अच्छे से दिखा देता हूँ कि क्या दिया हुआ है। डिटेल में हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम आगे आने वाला वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5,
a department has 4 subordinate and 4 tasks to be performed. How should the task be allocated one to a man so that to minimize the total man hour? तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट जो यूनिट है उससे पूछा गया है। और ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट में हम लोग दो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, मिनिमाइज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो उसमें से ये एक हम लोग का मेथड हम लोग पढ़ेंगे उसमें, फॉलोइंग बाय हंगेरियन मेथड। तो ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट में बहुत सारा मेथड अलग अलग लोगों के द्वारा दिया गया है, तो उस मेथड के थ्रू हम लोग कैसे ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं आप लोग अच्छे से सीख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट टॉपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द एनुअल डिमांड फॉर एन आइटम इज 3200 यूनिट एंड द यूनिट कॉस्ट इज ₹6 एंड कैरिंग एंड इन्वेंट्री कैरिंग चार्ज 25% per annum. If the cost of one procurement is ₹150, then determine तो हम लोग को टोटल 4 चीज़ डिटरमाइन करने के लिए बोला गया है, कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है EQ से। फर्स्ट जो हम लोग को निकालना है वो हम लोग का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नेक्स्ट जो हम लोग को निकालना है टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर। और नेक्स्ट C नंबर में हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। और नंबर D निकालना है द ऑप्टिमल टोटल कॉस्ट। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6, ये हम लोग का यूनिट जो हम लोग का था इन्वेंट्री उससे पूछा गया है, जैसे कि हम लोग ऊपर देखे थे यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 इन्वेंट्री एंड क्यूनिंग मैनेजमेंट है, जिसमें से EOQ टॉपिक है, उसी से एक क्वेश्चन पूछा गया है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हम लोग को EOQ निकालना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो कैसे ये कैलकुलेट करते हैं हम लोग आने वाले वीडियो में डिटेल में सीखेंगे। तो टोटल ये 4 EQ में हम लोग को पढ़ना है, चारों का चारों क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में पूछा गया था। ये चारों टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है EQ का। अब तो चारों कैसे कैलकुलेट करते हैं आप लोग सीख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम एंड डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ फॉर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट। तो ये क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 यूनिट नंबर 5 से पूछा गया है, जिसमें CPM और PERT जो टॉपिक है उससे एक क्वेश्चन पूछा गया है हम लोग को, और क्रिटिकल पाथ हम लोग को निकालना है। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है आप लोग सीख लीजिएगा। और जो यूनिट नंबर 5 है उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप अच्छे से कंप्लीट प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और करके हम लोग को एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोट एसोसिएट विथ एन एक्टिविटी इन CPM मॉडल, व्हाट आर देयर यूजेज। तो जो यूनिट नंबर 5 है प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों क्वेश्चन पूछा गया था हम लोग का टाइम में, तो आप लोग प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों देख लीजिएगा यूनिट नंबर 5 से। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। तो टोटल 4 टॉपिक दिया गया है, उसमें से हम लोग को 2 टॉपिक के ऊपर हम लोग को शॉर्ट नोट लिखना था। फर्स्ट हम लोग का है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, और B नंबर हम लोग का है आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। C नंबर में जो पूछा गया हम लोग को मार्केट शेयर एनालिसिस, और लास्ट जो हम लोग का है क्यूनिंग मॉडल। तो टोटल हम लोग को
6 क्वेश्चन 15 मार्क्स का पूछा गया था, उसमें से हम लोग को 4 अटेम्प्ट करना था। तो आपका यदि प्रैक्टिकल अच्छा है, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छा समझ आता है, तो आप लोग चारों प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने तो चारों का चारों प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्ज़ाम में अटेम्प्ट किया था और चारों सही था। तो आप लोग यदि कॉन्फिडेंस है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोग सही से बना सकते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। और जिसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छा नहीं है, तो आप लोग थ्योरी भी बना सकते हैं, क्योंकि 4 थ्योरी पूछा गया है और 4 प्रैक्टिकल भी है। आप 2 प्रैक्टिकल 2 थ्योरी करके भी बना सकते हैं, लेकिन फुल मार्क्स चाहिए तो आप लोग को प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ही फुल मार्क्स मिलता है। थ्योरी में चांसेस कम होता है कि फुल मार्क्स मिले, लेकिन आप यदि प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाइएगा तो फुल 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स मिलेगा। क्योंकि मैंने सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाया था एग्ज़ाम में और सारा प्रैक्टिकल का फुल मार्क्स हमको तो मिला था, तो आप लोग को भी मिलेगा। आप लोग जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, सब क्वेश्चन को 1 बाय 1 प्रैक्टिस कीजिए। और जिस टॉपिक से पूछा गया है मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि किस किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप उस टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग का एग्ज़ाम फरवरी एंड या तो फिर मार्च स्टार्टिंग में हो जाएगा, और मिड सेम एग्ज़ाम फरवरी के स्टार्टिंग में ही हो जाएगा। तो आप लोग अभी से पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप लोग को आगे में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग को कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।